हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे और आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और उसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो पहला है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डिफिनेशन। इसमें हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को हम क्या कहेंगे? मतलब रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेस कहेंगे। मतलब उसको वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट में मतलब स्प्लिट करना, उसको मतलब स्प्लिट करना, डिवाइड कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेस कहेंगे। तो सबसे पहला है एक फिगर दिया हुआ है 4.6 में। इसमें आप देख सकते हैं अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट ओ ए विच मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस। मतलब एक फोर्स दिया हुआ है, मतलब ओ ए, ये एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को शो करे और ये क्या बना रहा है? एक थीटा एंगल बना रहा है एक एक्स एक्सिस के साथ। इसमें हमने क्या किया? ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। मतलब हमने क्या किया? ए बी पर ए बी एक परपेंडिकुलर खींच लिया ओ बी पर। बाद component OB fx and BA component are perpendicular to each other। मतलब इसमें क्या है? OB क्या है? हमारा x कंपोनेंट है और AB हमारा क्या है? y कंपोनेंट है फोर्स का। और ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। तो इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हमेशा जो फोर्स है वो उनके दोनों कंपोनेंट की सम के बराबर होता है। मतलब फोर्स किसके बराबर होगा? उसका एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट। इसके बाद हम उनके बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हम एफ एक्स को भी फाइंड करेंगे और एफ वाई को भी फाइंड करेंगे। अब आपको पता है इन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब अगर ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि यहाँ पे एंगल बी जो है वो क्या है? 90 बन रहा है क्योंकि ए बी और ए ओ बी क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एक्स डिवाइड बाई एफ, मतलब एफ एक्स क्या है? हमारा ओ बी और एफ क्या है? ओ ए। तो आपको पता है जब भी मतलब कोस किसके बराबर होता है? मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ये क्या है? ओ बी हमारा बेस है और ए ओ ए क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा। मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। अब हमने क्या करना है? फोर्स को मतलब यहाँ से हमने एफ एक्स निकालना है, तो ये फोर्स उस साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ से क्या आ गया? एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा हमारा आ गया। ये यहाँ से हमें फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ से हमें मिल गया। उसके बाद हमने एफ वाई कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ पे एफ वाई फोर्स का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई फोर्स। एफ वाई हमारे पास क्या है? ए बी और या बी ए बी लिख सकते हैं यहाँ, और एफ हमारा क्या है? ओ ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बी ए क्या है? परपेंडिकुलर और ओ ए क्या है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो यहाँ से एफ इधर डिवाइड हो रहे थे, दूसरे साइड भी जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो एफ फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ गया? एफ साइन थीटा। इन दोनों को यूज करते हुए हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक बताया हुआ है कि a man is pushing a wheelbarrow is on a horizontal ground with a force of 300 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 ग्राउंड। मतलब एक मैन है जो कि क्या करे? व्हील बेरो को पुश करे। व्हील बेरो एक मतलब व्हीकल है जिसमें हम क्या करते हैं? दो हाथ डाल के, मतलब आगे एक व्हील होता है जिसकी तरह उसको हम पुश करते हैं, फोर्स लगा के आगे चीजों को लेके जा रहे हैं। तो मतलब वो क्या करे? उस पर फोर्स लगा रहा है, कितना न्यूटन लगा रहा है? 300 न्यूटन। और वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। हमने क्या करना है? फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल मतलब वाई कंपोनेंट हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है फोर्स हमारा कितना है? 200। फोर्स हमारा यहाँ पे 300 न्यूटन है, गलती से यहाँ पे 2 लिखा है। उसके बाद यहाँ पे थीटा कितना हुआ है? 60 न्यूटन विद अ हॉरिजॉन्टल, मतलब 60 न्यूटन है और एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद हमने एफ एक्स निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एफ वाई हमारा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकालना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, मतलब एक्स कंपोनेंट किसके बराबर था? एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट किसके बराबर था? एफ साइन थीटा। उसके बाद हमने इनमें क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स क्या था हमारे पास? 300 न्यूटन, और कॉस थीटा हमारे पास क्या था? कॉस 60 हमारे पास कैलकुलेटर में क्या आएगा? 0.5। 0.5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 150 न्यूटन। मतलब यहाँ से हमारा एक्स कंपोनेंट कितना आ गया? 150 न्यूटन।
बाद हमने y कंपोनेंट निकालना है, तो एफ वाई किसके बराबर है, एफ साइन थीटा। साइन 60, अब थीटा की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 300 न्यूटन और साइन यहाँ पे 60 आ गया। साइन 60 हमारे पास 0.8660 आ गया, वो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 259.8, मतलब यहाँ पे हमारा y कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है 150 न्यूटन और वर्टिकल जो कंपोनेंट हमें 259.8 न्यूटन हमारा फोर्स कंपोनेंट हमें यहाँ से, दोनों कंपोनेंट हमें यहाँ से मिल गए। तो आज का ये हमारा एक लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।